हेलो गाइस, मैं तनिष्क कटियार और आज मैं आपको एच के बारे में बताने वाला हूँ। एच सबने सुना होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जो नहीं जानते उसको मैं थोड़ी सी जल्दी से बता देता हूँ और मैं कैसे इसको अपनी इंट्राडे ट्रेड में बहुत ही स्मार्टली यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको सारी की सारी जानकारी आज यहाँ पे देने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले एच के अंदर 2 मिनट बात कर लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एच में होता क्या है, आपने मान लो 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए 12% के रिटर्न से 20 साल तक, आपका रिटर्न बनेगा लगभग 5 करोड़ रुपए। आप यहाँ पे देखो 5 करोड़ रुपए आपका रिटर्न बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखो एच हमेशा बाद के सालों में काम करता है। अगर आप सोचो कि मैं भाई साहब आज इन्वेस्ट कर दूं और कल से ही पैसा निकालने लगूं, तो उस चीज का कोई भी मतलब है नहीं है। हालांकि अगर आप 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो भी मतलब बनेगा, लेकिन आप कम से कम 8-10-15 साल के पहले एसआईपी चलाओ, उसके बाद एच चलाओ तो मतलब बनेगा। लेकिन मैं एच को बहुत ही अलग तरीके से यूज करता हूं, तो उसके लिए वीडियो जरूर देखते रहे। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि मैं एच को इंट्राडे ट्रेड के लिए कैसे यूज करता हूं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एच में। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू 20 साल बाद हो गई 5 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपने 5 करोड़ डाल दिया और 2 लाख रुपए आप हर महीने विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, 20 साल बाद, यानी कि आप 30 साल के थे और 30 साल के बाद आपने जो है 50,000 रुपये महीना डालना शुरू किया। आप 50 साल के हो गए, बहुत ज्यादा एज नहीं है आपकी। ऐश करने वाली एज 50 साल के बाद शुरू हो गई है, अगर आप चाहो। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 15 साल या मतलब 20 साल या 22 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप और जल्दी इससे बहुत ही ज्यादा रिटायर हो सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि एच का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट के बाद ही शुरू होना चाहिए। आप कह सकते हो वैसा मेरे पास अभी 5 करोड़ रुपए मैं एसआईपी क्यों करूं, तो आप ये पूरा का पूरा 20 साल का जो करियर है, ये पूरा का पूरा 20 साल आप स्किप कर सकते हो। आप 5 करोड़ रुपए इक्विटी में डालो, 12% आपको इजीली रिटर्न मिलेगा और आप एच 2 लाख रुपए की भी शुरू करोगे। आप 40 साल तक पैसा निकालते रहोगे, तब भी आपके पास 357 करोड़ रुपए तब भी आपके पास बच जाएगा, 9 करोड़ 60 लाख रुपए निकालने के बाद 5 करोड़ में ही। और ये मैं 12% मान के चल रहा हूँ। 15% 16% आपको मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप मिला के इजिली मिल सकता है। थोड़ा सा आपको मेहनत एंड अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और आपको इजिली मिल सकता है। अच्छा, ये तो हो गया एच की बात। अब मैं एच को इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे यूज करता हूँ वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इसको किसी भी तरीके से आप डिप्लॉय करने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही रिस्की गेम है, ये बहुत ही बड़े हाई लेवल के लोगों का गेम है और बहुत ही रिस्की है और बहुत ही अमाउंट चाहिए आपको इस तरीके की एच को मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँ कि आप इसको डिप्लॉय करो या फिर आप इसके बारे में कुछ भी सोचो डिप्लॉय करने के बारे में। बस मैं बोल रहा हूं और आप इसको आराम से सीख लो और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि मैं कैसे स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। 2 मिनट का मैं आपका टाइम चाहूंगा और आप बात को थोड़ा अच्छी तरीके से सुनने का प्रयास करें। अच्छा ठीक है, एच के बारे में मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी, ये होता क्या है, कैसे काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि सभी को पता है कि मैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट से प्लेस करता हूँ शेयर्स को, जिससे मैं मार्जिन लेता हूँ ताकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकूं। तो उससे मुझे दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में वो बना रहता है और जो मेरा इंट्राडे का प्रॉफिट है वो मेरे इन्वेस्टमेंट की एसआईपी को फ्यूल करता रहता है। तो इससे आपको डबल कंपाउंडिंग ट्रिपल कंपाउंडिंग का कोई भी इसका फैंसी सा नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैं किसी भी कोई भी फैंसी नाम देने नहीं आया हूं। अच्छा ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, देखो एच में एक आप घाटा या नुकसान बोल सकते हो। एच में नहीं, एक्चुअली प्लेज लेके म्यूचुअल फंड प्लेज लेके मार्जिन ट्रेडिंग करने में एक आप नुकसान बोल सकते हो। वो नुकसान ये होता है कि जब भी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10-12-15% गिरेगा, तो आपका दिया हुआ मार्जिन भी 15-20% गिरेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 40-50% गिर गया, तो आपका मार्जिन जो है वो आपका म्यूचुअल फंड जो मतलब जिसके पास भी आपने प्लेस किया है वो आपका म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच भी सकता है। हालांकि इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा उसमें आपको मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको वार्निंग दी जाएगी एंड उसके बाद आपके जो है यूनिट्स बेचे जाएंगे और जितना मार्जिन रिक्वायर्ड है उतने बेच दिए जाएंगे और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में, तो पैसा जाएगा कहीं नहीं। लेकिन फिर भी आपका मान लो ट्रेडिंग आप करते हो, 10 लाख से ट्रेड करते हो, 10 लाख रुपए आपको मतलब लगता है, आपने 9 लाख रुपए मार्जिन ले रखा है, 2-3 लाख रुपए आपके इसमें अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो ट्रेड लेने के बाद आपके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ही बच रहे हैं। और अगर आपका ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10-12-15 या 20% गिर गया और फिर आपके पास मार्जिन ही नहीं बचा उतनी ट्रेड करने के लिए, जो मैंने पहले शॉर्ट में एक बार बोला था कि आप सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी 10-15-20-25-30 बार भी अगर ट्रेड कर सको, उतने ही मार्जिन से आपको ट्रेड करना है। अब आपका म्यूचुअल फंड यूनिट गिरा, तो गिरने से हुआ क्या कि आपके पास मार्जिन ही नहीं बचा ट्रेड करने का, तो अब आप क्या करोगे। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है मार्जिन ट्रेडिंग में हमेशा ही रहता है। इसको हम लोग मैं इसको कैसे अंडर कवर करता हूं, तो देखो मैं क्या करता हूं,
मैं दो चीजें करता हूँ। सबसे पहले मैं SWP चालू करता हूँ अपने फंड्स में। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड में 14 फंड्स हैं, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जितना भी मेरे इन्वेस्टमेंट है उसका अराउंड 20% मैं हर मंथ SWP के थ्रू निकालता हूँ, और हर मंथ SIP के थ्रू उसको री इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये इससे फायदा क्या होता है, ठीक है, ये देखो जो ये स्ट्रेटजी है थोड़ी सी आपको टिपिकल लगती है, लेकिन अगर आप इसको एक बार सेटअप कर दोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से काम हो जाएगा। मैं कैसे सेटअप करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं एक यूनिट जब सेल करता हूं तो इसमें 5 दिन का गैप रखता हूं सेम यूनिट को बाय करने के लिए। क्या कम मैंने बोला, जैसे कि मान लो मैंने मिड कैप की, मेरे पास मिड कैप की इन्वेस्टमेंट 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 20% यानी कि 2 लाख रुपए मैं जो उसमें से विड्रॉल करूंगा, और 5 दिन का मैं गैप दूंगा उस फंड को, और फिर 5 दिन बाद वो 2 लाख रुपए उस फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि बात इसमें टैक्स लगे लगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं जो भी थोड़ा बहुत टैक्स है वो मैं देने के तैयार हूं, लेकिन जो ये बहुत ही बड़ा ब्लैक सॉन इवेंट कोई आएगा या फिर कोई ऐसी चीज होगी, देखो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 40-50% गिर जाएगी। ठीक है, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है, और इससे होगा क्या कि आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो जब वो म्यूचुअल फंड वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी, अगर किसी महीने मार्केट 30-35% गिर भी गई, तो हमेशा आप पहले बात तो 20% के इसमें आपसे आपका रिस्क सिक्योर हो गया, क्योंकि आप हमेशा एक तरीके से 20% के आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको 20% हमेशा सेल करके रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि म्यूचुअल फंड जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और जब भी आप री इन्वेस्ट करोगे तो उसमें 5-6 दिन का टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 14 म्यूचुअल फंड है, तो मैं पहले 14 दिन यानी कि 1 2 3 4 पहले 14 दिन में 14 म्यूचुअल फंड को विड्रॉल करूंगा। अब एक म्यूचुअल फंड, जैसे कि मान लो पहले 1 तारीख को मैंने अपना पहला म्यूचुअल फंड विड्रॉल किया, दूसरी तारीख को मैं दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा चौथे, 5वीं तारीख को पांचवा किया। अब छठी तारीख को मैं अपना छठा म्यूचुअल फंड विड्रॉल भी करूंगा, और पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी SIP के थ्रू कंटिन्यू कर दूंगा। तो उससे होगा क्या कि अगर उस महीने मार्केट गिरती भी है तो भी जो मेरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो, मतलब जो मेरी NAV है वो तो कम होती जाएगी, और जो मेरी पोर्टफोलियो भी सिक्योर होता है, क्योंकि मैं 20% का तो यहाँ पे बफर लेके चल रहा हूँ कि अगर मार्केट 20% भी गिर गई तो मैं 20% अपना अमाउंट तो मेरा बचा हुआ है ही। अगर मार्केट 40% 45% गिर गई तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग जो करता हूँ वो अपनी मार्जिन के मात्र 40 से 50% पे ही करता हूं। तो इतना ज्यादा मैं सोच के चलता हूं कि अगर मार्केट 40% भी गिर गई तो मेरा म्यूचुअल फंड ऐसा ना हो कि भाई साहब कल को मुझे सारी की सारी यूनिट मेरी सेल कर दे और मेरे पास ट्रेडिंग का पैसा ही ना बचे, और मैंने मार्जिन लेके रखा हुआ तो 40% गिरने पे मार्केट मेरा मार्जिन भी सारा यूटिलाइज हो जाए और मार्केट भी मुझे बाहर निकाल दे उस 40% के लॉस पे। जो भी मैंने पिछले 3-4 साल में पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा एक ही दिन में चला जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से मैं एटलीस्ट 20% के बफर पे तो आ गया हूं। बाकी 20% के लिए अगर 20% मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद कुछ मैं अलग स्ट्रेटजीज यूज करूंगा, या फिर मैं अपने म्यूचुअल फंड को टॉप अप करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है इमरजेंसी फंड भी अराउंड मेरे म्यूचुअल फंड की सारी यूनिट का लगभग 40-45% हमेशा डिप रहता है मेरे बैंक अकाउंट में, उसको मैं कभी भी मार्केट में डिप्लॉय नहीं करता हूं। अब अगर मार्केट ही खत्म हो जाए भाई साहब कि चलो 80% 90% गिर गई, तो फिर तो ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे, सभी मार्केट से बाहर हो जाएंगे, सिर्फ हम लोग ही नहीं पूरी दुनिया में मार्केट की तहीमाम आ जाएगी। तो आपको फिर मतलब इससे तो फिर कोई भी आपको बचा ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट 80-90% गिर जाए तो क्या होगा। हालांकि मार्केट 80-90% गिरने के चांसेस उतने हैं कि धरती पे उल्का पिंड गिर के और इंसानी जात का नाश होना, तो उतने ही चांस है कि मार्केट 80-90% गिरे। लेकिन फिलहाल मैं मार्केट में जो है 70-75% अपने पोर्टफोलियो को लेके सिक्योर हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 20% उधर और बाकी 40% में सिक्योर हूं, जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट का, मतलब म्यूचुअल फंड यूनिट के वैल्यू के बराबर का मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, कोई भी उस पर FD नहीं है, कोई भी उस पर मैं मतलब दिमाग नहीं लगाता हूं, ना ही कोई उसमें डेब्ट फंड है, ना ही कोई लिक्विड फंड है, कुछ भी नहीं है। सिंपल पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब भी मुझे जरूरत हो 1 सेकंड के अंदर मैं अपने म्यूचुअल फंड में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेंदी वीडियो का, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो मुझे आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।